क्या आपने कभी सोचा है कि ये अजीब समुद्री जीव धरती के इतना करीब क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये प्राचीन समुद्री जीव सतह पर आ रहे हैं, हमारे मन में और भी सवाल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े देश और वैज्ञानिक समुद्रों की खोज करना क्यों छोड़ चुके हैं। इसके बजाय वे यह देखने के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं कि वहां एलियंस हैं या नहीं। लेकिन हमारे समुद्रों की गहराइयों में क्या छिपा है, इसे जानने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ओरफिश, जाइंट स्क्विड और ग्लोइंग जेलीफिश जैसे अजीब समुद्री जीवों को सतह पर आते देखा है। अब और भी ज्यादा डीप सी क्रिएचर्स सतह पर आ रहे हैं। ओरफिश एक चाकू की तरह तेज, सिल्वर रंग की होती है और सांप की तरह तैरती है। यह बीच, समुद्र तट पर दिखाई देने के पीछे क्या महत्व है, यह हमें समझना होगा। अब अगर एंग्लरफिश की बात करें, तो यह समुद्र की गहराइयों में रहती है और आमतौर पर कभी सतह पर नहीं आती। लेकिन हाल ही में इसे सतह पर देखा गया है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जो एंग्लरफिश सतह पर आई है, वह सिर्फ 6 इंच लंबी थी, लेकिन इसे बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, यह भी हम आगे समझेंगे। अब केरल के एक बीच का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति केरल के समुद्र तट पर मछलियों के बीच नहा रहा है। देखिए, कितनी सारी मछलियां अचानक बीच पर आ गईं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। अब ओरफिश के बारे में बात करें तो यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सैन डिएगो में समुद्र तटों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा एंग्लरफिश जैसे डीप सी जीव भी सतह पर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब किसी संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि केरल में बीच पर मछलियों का आना भी एक अजीब घटना है? ओरफिश को डूमसडे फिश कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी बीच पर ओरफिश नजर आए, खासकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो यह दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसी तरह एंग्लरफिश का डीप सी से ऊपर आना यह दर्शाता है कि वहां नीचे कुछ खतरनाक हो रहा है। एक और बात, 2000 साल से वैज्ञानिक और बड़े देश समुद्रों की खोज करना छोड़ चुके हैं। इसके बजाय वे अंतरिक्ष में एलियंस को खोज रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अंतरिक्ष को समझना आसान हो गया है और समुद्रों को समझना ज्यादा मुश्किल? यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। एक थ्योरी के अनुसार ये जीव जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण सतह पर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, ये जीव ठंडे पानी की तलाश में ऊपर आ रहे हैं। इससे इनका प्राकृतिक आवास, हैबिटेट, नष्ट हो रहा है। दूसरा कारण समुद्र के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, अंडरवाटर अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज हो सकते हैं। जब समुद्र की जमीन, सीबेड, हिलती है, तो गहराई में रहने वाले जीव डरकर ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जापान में जब सुनामी और भूकंप आने वाले थे, तब ओरफिश की संख्या अचानक बढ़ गई थी। इसका संबंध प्राकृतिक आपदाओं से हो सकता है। अब एक अद्भुत बात यह है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं, मंगल ग्रह, मार्स पर रोवर भेज चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक समुद्र का केवल 20% ही एक्सप्लोर किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र की खोज करना बहुत मुश्किल है। वहां बहुत गहरा अंधेरा होता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज टूट सकती है। लेकिन अब हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे? क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? जिस तरह अंतरिक्ष में कंपनियां निवेश कर रही हैं, उसी तरह समुद्री अन्वेषण में भी कुछ कंपनियां आगे आई हैं। लेकिन यह कितना खतरनाक है, क्या आपको पता है? ओशनगेट नामक कंपनी ने एक सबमरीन बनाई जिसमें कुछ लोग टाइटैनिक के अवशेषों को देखने के लिए अंदर गए। लेकिन वह टुकड़े टुकड़े होकर फट गई। इतना खतरनाक! लेकिन समुद्र के रहस्य सिर्फ दबाव या अंधकार तक सीमित नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अजीबोगरीब जीव भी मौजूद हैं। क्या आपने कभी क्राकन, मेगालोडॉन और निंगन के बारे में सुना है? क्राकन वाइकिंग इतिहास में वर्णित एक विशाल स्क्विड जो एक ही बार में जहाजों को नष्ट कर सकता था। मेगालोडॉन 60 फीट लंबा एक प्राचीन शार्क
जो कभी समुद्र का सबसे भयानक शिकारी था। बहुत से लोग मानते हैं कि यह विलुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है कि यह आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। निंगन अंटार्कटिक महासागर में देखे गए एक मानव जैसे प्राणी को यह नाम दिया गया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह एक एलियन हो सकता है। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या वास्तव में समुद्र की गहराइयों में कुछ छिपा हुआ है? नाविक और मछुआरे वर्षों से अजीबोगरीब जीवों को देखने का दावा करते आ रहे हैं। उन्होंने जायंट सी सर्पेंट्स, ग्लोइंग सी ड्रैगन्स जैसी चीजें देखने की बात कही है। क्या यह सिर्फ दृष्टिभ्रम है या समुद्र के अज्ञात हिस्सों में वास्तव में कुछ रहस्यमय जीव छिपे हुए हैं? यह हो सकता है कि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हों, लेकिन इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जो इन जीवों के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। वाइकिंग किंवदंतियों में क्राकन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी ऐसे रहस्यमय समुद्री जीवों का वर्णन मिलता है। लेवियाथान एक भयावह और विशाल समुद्री जीव जिसकी शक्ति असीमित बताई जाती है। इतिहास की किताबों में इसके कई उल्लेख मिलते हैं। कुछ लोग इसे धरती का सबसे विशाल जीव मानते हैं, जो एक साथ हजारों जहाजों को नष्ट कर सकता है, निगल सकता है। लेवियाथान के बारे में कई पौराणिक कहानियां और इतिहास की किताबों में जिक्र किया गया है, लेकिन इसकी हकीकत का कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी ये कहानियां इतनी मशहूर क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? जैसा कि हमने पहले बताया, समुद्र में अजीबोगरीब जीव देखे गए हैं। क्या यह लेवियाथान के जागने का संकेत है? लेकिन अभी तक लेवियाथान के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या वाकई समुद्र की गहराइयों में कुछ छिपा हुआ है? इसका जवाब अब भी एक रहस्य बना हुआ है। समुद्र की गहराइयों में अब भी कई अनजान रहस्य छिपे हुए हैं। क्या लेवियाथान जैसे जीव असल में मौजूद हैं या वे सिर्फ कहानियों के पात्र हैं? इसका जवाब कौन देगा? अगर हम समुद्र की और ज्यादा खोजबीन करें तो शायद हमें कुछ जवाब मिले, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करेंगे या फिर ये जीव खुद सतह पर आकर तबाही मचाएंगे। 3 संभावित कारण क्यों समुद्र के अजीब जीव सतह पर दिख रहे हैं। 1. जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे गहराई में रहने वाले जीव ठंडी जगह की तलाश में सतह पर आ रहे हैं। 2. प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। समुद्र के अंदर होने वाले भूकंप और दूसरी हलचलें गहरे पानी के जीवों को सतह की ओर धकेल सकती हैं। 3. मानव प्रयोग या प्राचीन जीवों की वापसी, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और एंशिएंट क्रीचर्स रिवाइवल। कुछ लोग मानते हैं कि वैज्ञानिक गुप्त प्रयोग कर रहे हैं या शायद प्राचीन जीव फिर से जिंदा हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। कुछ वैज्ञानिक और देश मानते हैं कि समुद्र के इन रहस्यों को छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक खुद नहीं पता कि समुद्र में क्या क्या छिपा है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप समुद्र के इन रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं? या फिर कुछ पहेलियों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है? क्या हमें समुद्र की गहराइयों में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए।